बीए थर्ड ईयर में अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में जो संस्कृत बच्चे लिए हैं, तो उन बच्चों के लिए थर्ड ईयर में एक व्याकरण का भी पेपर है, कृदंत का। तो हम लोग आज उन बच्चों को कृदंत के बारे में बता रहे हैं। कृदंत शब्द का अर्थ है जिन धातुओं के बाद कृत प्रत्यय होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ये सुबंत तिगंत अलग है और ये कृदंत अलग है। कृत प्रत्यय कहे जाते हैं जो इस प्रकरण में होते हैं। सबसे पहला इसमें सूत्र तव्य तव्यानीयरः, तव्यत तव्यानीयरः। तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय धातु से होते हैं। जैसे शब्द बनता है एदितव्यम, एद धातु, एद वृद्धौ, वृद्धि अर्थ में, बढ़ने अर्थ में एद धातु का प्रयोग किया जाता है। पाणिनि जी ने लगभग 2000 धातुओं की चर्चा की है और यहाँ तक कि यास्क मुनि निरुक्त में कह रहे हैं सर्वे शब्दा धातुजाः, ऐसा कोई शब्द नहीं जो धातु से न बना हो, मूल में सबके धातु ही है। तो ये धातु से यहाँ पर प्रत्यय हो रहे हैं। एक धातु से तव्यत तव्यानीय से तव्यत प्रत्यय हुआ और ताकि हलंत्यम से संज्ञा तस्लोप लोप, सार्धातु कार्धातु के सूत्र से इसकी आर्धातुक संज्ञा हुई। आर्धातु का सेड बलादे सूत्र से इट का आगम हो गया, तब बन गया एद इट तव्य, ताकि भी इत संज्ञा और लोप हो गया। एद ई तव्य अज्जीनम परेण संयोज्यम, संस्कृत में व्याकरण में नियम है अच से ही वर्ण जो है परे वर्णों से मिल जाते हैं। तो धा हल है, धा ई से मिल जाएगा तो बन जाएगा एदितव्य। जब एदितव्य बन गया तो कृतध्य समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सु औजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय उपस्थित होते हैं, कौन सा हो तो दो वचने के वचने आदि के सहयोग से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आया, एदितव्य सु बना। नपुंसक लिंग में सु को अम, सुमोर नपुंसकात, पाणिनि सूत्र से उसको अम आदेश हो गया, एदितव्य अम बन गया और अतोम से पूर्व रूप हो गया तो बन गया एदितव्यम। एद धातु से तव्य प्रत्यय लगाने पर पूर्वत प्रक्रिया से एदितव्यम रूप ही बनेगा। अब अनियर प्रत्यय लगाएंगे एद धातु से, जैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं पठनीय, करणीय, तो एद धातु से जब अनियर प्रत्यय लगाएंगे इसी सूत्र से तव्यत तव्यानियरा से, तो एद अनियर अनुबंध लोप हो करके एद अनीय बन जाएगा। अज्जीनम परिण संयोजम से मिला देंगे एधनीय बन जाएगा। कृतध्य समासा से प्रातिपद संज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यापरश्च सूत्र के सहयोग से वही सौज समोर छष्टाभ्याम्यस सूत्र से यहाँ प्रथमा के एक वचन की अपेक्षा की विवक्षा की तो सु प्रत्यय आया, एधनीय सु बन गया। और नपुंसक लिंग एक वचन में सु को अम आदेश हो गया और पूर्व एधनीय अम और पर रूप कर दिया तो बन गया एधनीयम। चेतव्य, ची धातु से तव्य तव्यानीय सूत्र से तव्यत या तव्य प्रत्यय लगाया गया, चीय तव्य बन गया। हलंत्यम से या और ताकि इस संज्ञा हुई तस्लोप लोप हो गया, ची तव्य बन गया। सार्धातु का अर्धातु के सूत्र से ई को गुण ए हो गया, बन गया चेतव्य। चेतव्य अब कृतज्ञ समासा से प्रातिपद संज्ञा और पूर्व की भांति सु प्रत्यय आया, सु आया तो सस जुसोरु से सा को रू हो गया। सजो शब्द
और पदांत में स्थित जो सकार उसको रू होता है, तो यहाँ पदांत में स्थित सुप्ति गंधम पदम से पर संज्ञा हो गई और सा को रू हो गया और अनुबंधलोप हो गया। विरामोसान से अवसान संज्ञा और खरवसान योर विसर्जनिया से रा के स्थान पर विसर्ग हो गया, तो बन गया चेतव्य। ची धातु चयन करने अर्थ में है। अब चयनीय भी बनता है। ची धातु से अनियर प्रत्यय जब किया, अनुबंधलोप होकर के ची अनीय सार्धातु का अर्धातु ची को गुण हो गया, ए बन गया, चे अनीय बन गया। एचो यवा यवा सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश किया, तो बन गया चा अय अनीय। अजीनम परिण संयोजम से वर्णों को मिला दिया, तो बन गया चयनीय। कृतध्य समासाश्च से प्रातिपद संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यापरश्च आदि सहयोगी सूत्रों के माध्यम से सु प्रत्यय उपस्थित होता है, चयनीय सु, और सु का रुत्व विसर्ग हो गया, तो बन गया चयनीय। रुत्व विसर्ग माने पहले उसको रू किया ससजुरु से, फिर उसको विसर्ग किया, तो बन गया चयनीय। केलिमर उपसंख्यानम अगला सूत्र है। केलिमर प्रत्यय का भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात तब्यत आदि के समान केलिमर प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता है। पचेलिमा ये जो है चावल या उड़द पकाने योग्य है। पच धातु से केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से केलिमर प्रत्यय का विधान किया गया। पच केलिमर अनुबंध से का और रा की संज्ञा हुई लसक को तते आदि से, तो पच एलिम बन गया। अजीनम परण संयोजन से मिला दिया, पचेलिम बन गया। कृतध्य समासास से प्रातिपद संज्ञा वही सु प्रत्यय की उपस्थिति पचेलिम सा, और यहाँ पर माँ के आ को दीर्घ हो गया। क्यों? क्योंकि जस प्रत्यय बहुवचन का आया। पचेलिमा मासा सु औ जस, सु प्रत्यय ना करके यहाँ पर जस प्रत्यय आया है, तो जा का अनुबंधलोप हो गया। पचेलिम अस, और प्रथम पुरुष सवर्णा से यहाँ पर दीर्घ हो गया। पचेलिमास साकार उत्तर पचेलिमा। अगला पक्तव्या, पच धातु से तब्य तब्या अनियरा सूत्र से तब्यत प्रत्यय, हलंत्यम सूत्र से ताकि ये संज्ञा तसलोपा से लोप पच तब्य बन गया। एक पाणिनि जी का सूत्र है चोहकु सूत्र से चा के स्थान पर का हो गया, तो बन गया पक तब्य। कृतध्य समासा से प्रातिपद संज्ञा और सु की उत्पत्ति हुई, नहीं बहुवचन है, तो इसमें जस प्रत्यय की उपस्थित हुआ। पक्तव्य जस, और चुटु से जा की संज्ञा तसलोपा से लोप पक्तव्य अस, और उसी प्रकार प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ हो गया। पक्तव्यास साकार विसर्ग हो गया। पक्तव्या, ये जो चावल या उड़द है पकाने योग्य, पक्तव्या पका देना चाहिए, कच्चे रह गए इस तरह। भेदेलिमा वो भी इसी अर्थ में है, इनको भेदन करना चाहिए, कच्चे हैं कि नहीं देखना चाहिए। भेद धातु से केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से केलिमर प्रत्यय लगता है। भेद केलिमर अनुबंधलोप एलिम शेष रहता है। अजीनम परण संयोजन से मिला दिया, भेद एलिम भेदेलिम। कृतध्य से प्रातिपद संज्ञा और सुप्र, यहाँ भी जस प्रत्यय आता है बहुवचन में, अनुबंधलोप होता है, और वही प्रथम पुरुष सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के विदेलिमा साकार उत्सर्ग विदेलिमा। अब है कृत्य लिटो बहुलम। कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुल अर्थात अनेक प्रकार से होते हैं। बहुल के चार अभिप्राय होते हैं। कहीं पर क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव, विधेर विधानम बहुलम समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, ऐसा भी कथन है। कहीं पर नियम का लगना, प्रयोग विशेष में प्रवृत्ति होना, कहीं नियम का न लगना अर्थात प्रयोग में प्रवृत्ति न होना, कहीं नियम का विकल्प से लगना,
कहीं विपरीत ढंग से लगना, यानी प्राप्त स्थान पर नियम का ना लगना और अप्राप्त स्थान पर लगना। जैसे स्नानियम, चूर्णम। स्नानियम माने स्नाति अनेन स्नानियम, इससे स्नान करना चाहिए। यह चूर्ण, यह साबुन स्नान करने योग्य है। तो कृत लुटो लुटो बहुलम सूत्र से यहाँ पर अनियर प्रत्यय उपस्थित होता है। स्ना शौचे धातु से, स्ना अनियर, हलंतम से राकी संज्ञा तस्लोपा सुलोप, स्ना अनी अकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ, स्नानीय कृतज्ञ समास से प्रातिपद संज्ञा और ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यापरश्च सोच सवोर छठा भ्याम व्यस गे भ्याम व्यस घसी भ्याम में घसो साम गए सब इत्यादि सूत्र के सहयोग से सु की उत्पत्ति होती है एक वचन के लिए। स्नानीय सु, सु को नपुंसक लिंग के कारण अम आदेश हो जाता है और पररूप होकर के स्नानियम बन जाता है। अगला दानीय, देने योग्य, दा धातु से दियते अस्मयी अर्थ में तव्य तव्यता अनियरा सूत्र से अनियर प्रत्यय लगता है। दा अनियर, हलंतम से राकी संज्ञा लोप, अकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ, दानी कृतज्ञ समासाज प्रातिपद संज्ञा और सुप्रत्यय उपस्थित होता है। इसके बाद सु का रुत्व विसर्ग हो जाता है और दानिया बन जाता है। अगला चेयम, चेतुम योग्यम चेयम, इसका चयन करना चाहिए, चयन करने योग्य है। चीय धातु से अचोयत पाणिनि जी का सूत्र है, उससे यत प्रत्यय होता है क्योंकि ची में या की संज्ञा हो जाती है तो बनता है ची यत, हलंतम से ताकि संज्ञा था सुलोपा सुलोप, ची या बन गया। सार्धातु कार्धातु के सूत्र से ई को गुण हो गया तो बन गया चेय, कृतज्ञ समास प्रातिपद संज्ञा, सु की उत्पत्ति और सु को अम होकर के पर रूप हो जाता है तो बन जाता है चेयम। अगला सूत्र है ईद्यति, यत प्रत्यय परे होने पर आकार यानी दीर्घ आकार के स्थान पर दीर्घ इकार आदेश होता है। उदाहरण देयम, दा धातु से अचो यस सूत्र से यत प्रत्यय हुआ, दायत अनुबंधलोप ताका लोप हो गया, दा या बन गया। यही सूत्र ईद्यति सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई हो गया तो बन गया दीय, सार्वधातु कार्धातु के से ई को गुण हो गया बन गया देय, कृतज्ञ समासा से प्रातिपद संज्ञा, सु को अम और बन गया देयम। इसी प्रकार गलेयम, गलई हर्षच्छय धातु है, इसी से गलानी भी बनता है तो गलई धातु से अचोयस से यत प्रत्यय अनुबंधलोप, गलई या आदेश उपदेश असिति एक सूत्र पाणिनि जी का, उससे आई को आकार में परिवर्तित किया गया तो बन गया गला या, ईद्यति सूत्र के द्वारा आ के स्थान पर ई कर दिया तो बन गया गिली या, सार्वधातु कार्धातु के सूत्र से ई को गुण कर दिया तो बन गया गिलेय और कृतज्ञ समास प्रातिपद संज्ञा सु, सु को अम हो गया बन गया गलेयम। अब अगला सूत्र है पूर्वदुब्धात। हम लोग एक बात और ध्यान में करें, ये पूर्वदुब्धात जो सूत्र है उसके सामने लिखा है 3-1-98 3198, इसका मतलब है पाणिनि अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं। तो शुरू में पहले है अध्याय, फिर दूसरे नंबर पर पाद और तीसरे नंबर पर सूत्र संख्या, यानी तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का ये 98वां यानी 98 नंबर का सूत्र है पूर्वदुब्धात। इसका अर्थ है पवर्ग अंत वाली तथा आकार उपधा वाली धातुओं से यत प्रत्यय लगाया जाता है और फिर री हलोर नित सूत्र से होने वाली
ऋणत्व प्रत्यय का यह जो है अपवादक सूत्र है पूर्व दुब्धात, क्योंकि री हलो ऋणित ऋणित प्रत्यय करता है। और अभी हम लोग सुन रहे थे यत प्रत्यय का विधान चल रहा है। तो अगला उदाहरण सप्यम, सप धातु से, क्योंकि पवर्गांत है, पा अंत में है इसके, और आ सा में जो आ है वो उपधा वाली है, तो इसलिए पूर्व दुब्धात सूत्र से यत प्रत्यय का विधान किया गया। ऋणित प्राप्त था रि हलो ऋणित से, पर उसको निषेध करके पूर्व दुब्धात सूत्र से यत प्रत्यय किया। सप यत अनुबंधुलो बन गया, सप या, सप्य बन गया, कृतज्ञ समासार्थ से प्राप्त संज्ञा, सु की उत्पत्ति, सु को अम हो गया तो बन गया सप्यम। इसी प्रकार लभ्यम, लब धातु से लाभ, इसी सब इस लब धातु से ही लाभ आदि बनता है, तो लब धातु ये भी परवर्गांत है। पूर्व दुब्धात सूत्र से यहाँ पर भी यत प्रत्यय कर दिया। हलंत्यम से ताकि संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो गया तो बन गया लभ्य, कृतज्ञ समासा से प्रायः संज्ञा, और सु, सु को नपुंसकलिंग होने के कारण अम हो गया, पर रूप हो गया तो बन गया लभ्यम। बच्चों ये कृत प्रत्यय जो प्रत्यय चल रहा है, कृदंत जो प्रकरण चल रहा है, इसको यहीं पर आज विश्राम देते हैं। कल फिर हम आगे विस्तार में बताएंगे।